हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। सो टुडे आई हैव केम अप विद अ वेरी गुड जॉब नोटिफिकेशन दैट इज फॉर एवरीवन। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस। कोई भी ग्रेजुएट है, सबको ही अप्लाई कर सकता है। डेलोइट में ये जॉब। और आप अगर कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, सपोज आप बीसीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रेशर हो, अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 1 साल का किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग, यू कैन गो फॉर इट। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। एक सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपका रोल क्या होने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली हैं, क्या क्या काम होने वाला है। आई विल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड इट इज़ अ वेरी गुड एमएनसी दैट इज डेलॉइट। एंड यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस कंपनी, बहुत बार सुना होगा डेलॉइट। ठीक है, तो इस कंपनी में आपको जॉब रोल मिलने वाला है अगर आप सही से रेज्यूमे बनाते हो, सही से भरते हो फॉर्म। उसके बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद आपको सारा कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस। एंड इन दैट ओनली आई विल बी टेलिंग ऑल द टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो सको। चलो चलते हैं। So the very first thing, that is the job designation, the job role is of analyst and you will be working in Hyderabad, that is in Andhra Pradesh। हैदराबाद में डेलोइट में एनालिस्ट की तरह काम करोगे। यहाँ पे आपका लोग सारा कुछ लिखा हुआ है, आप रीड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि when I will scroll down, I will find here that the role is of learning administrator and level will be of associate analyst। associate analyst आपका लेवल होने वाला है और लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर ये आपका रोल होने वाला है, लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर। एंड व्हाट इज द थिंग्स यू विल बी डूइंग when you will scroll down, then I will tell you firstly I will tell you the eligibility criteria, then we'll go to the roles and responsibilities and what all things are expected from you। Then the qualification, that is the graduation। कोई भी ग्रेजुएशन है, खाली ग्रेजुएशन मेंशन है यहाँ पे। कोई भी ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो, 100% गो जा सकते हो, आराम से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई भी एक ग्रेजुएशन एप्लीकेबल है या बस बीएससी एप्लीकेबल है, बस बीसीए एप्लीकेबल है। सब कोई अप्लाई कर सकता है, कोई भी उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रेशर अप टू 1 ईयर, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। या यहाँ पे और दे के लिखा हुआ है कि अप टू 1 ईयर ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मतलब कि आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, या कोई भी एनालिस्ट का या कोई कस्टमर सर्विस का किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट का, सो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन रिक्वायर्ड, व्हाट आर द थिंग्स, स्किल्स आर रिक्वायर्ड। द स्किल्स हेयर इट इज मेंशन्ड दैट मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज वेरी वेरी कॉमन, बहुत कॉमन चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छी होनी चाहिए। एक वीडियो जरूर आएगी इसके ऊपर, ठीक है, बना के रखी हुई है, बस एडिट करना है और डालना है। ठीक है। देन ईमेल एटिकेट्स, और यू शुड हैव अ ईमेल एटिकेट्स, मतलब कि बहुत चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई भी कंपनी में जाते हो तो कैसे ईमेल करना है लोगों को, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे कैसे बात करनी है लोगों से, वो सारे एटिकेट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, अगर नहीं है तो आप गूगल पे देख लो, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है। तीसरी चीज़ क्या है कि शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल, या आपको रीड डेटा करना चाहिए, फीचर्स, रिमूविंग सॉर्टिंग, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एक्सेल में जाते हो तो एक्सेल कैसे यूज़ करना है, सॉर्टिंग कैसे करनी है, फिल्टरिंग कैसे करना है डेटा का, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग केसेस एंड टिकट्स, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी केस आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू नीड टू सॉल्व दैट, वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। एबिलिटी टू लर्न इन अ टीम, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम विद अदर्स। ठीक है। एबिलिटी शुड हैव एबिलिटी टू टीम विद अदर्स, मतलब कि आपको टीम अप करना आना चाहिए, टीम लीडर, टीम प्लेयर एक होना चाहिए। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कोई भी इशू आता है टीम में तो आपको वो रिजॉल्व करना है। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरैक्ट विद द इंटरनल क्लाइंट्स, अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स, शुड हैव अ प्रायोरिटाइज टाइम एंड टास्क, मतलब कि यू कैन प्रायोरिटाइज योर टाइम एंड टास्क। सपोज एक 8 घंटे का आपको शिफ्ट मिला है तो क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सबसे पहले कंप्लीट करनी है, वो एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। प्रिफर्ड नॉलेज ऑफ अ क्रिएटिंग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT बनाने आनी चाहिए। ठीक है। देन हेयर इट इज रिटन द बेनिफिट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे रिटन है। ठीक है। रोल आपने पहले ही बता दिया, लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है और आपको एसोसिएट एनालिस्ट का ये लेवल है। ठीक है। लेवल होता है कंपनी में कि आप एसोसिएट हो, आप एक सीनियर हो, या आप एक मैनेजर हो, या आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड हो, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है कंपनी में। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग हिसाब होता है। ठीक है। तो दूसरी एक चीज़ और थी जो मैं मिस कर रहा था, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइड डे टू डे सपोर्ट डेलॉइट लर्निंग प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि हर कंपनी का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। वहाँ पे आपको एज अ एडमिन वहाँ पे चेकआउट करना है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू करेक्ट दैम। देन सपोर्ट्स लर्निंग इनिशिएटिव्स एंड सॉल्यूशंस, कंडक्ट्स एड हॉक रिसर्च, meets, like you can read out this,
पार्टिसिपेट इन टेस्टिंग एंड न्यू फीचर्स ऑफ LMS। मतलब कि ये सारे ना, देखो कोई भी कंपनी होती है, एनी कंपनी, इफ देयर इज एनी कंपनी लाइक डेलॉइट और विप्रो और इन्फोसिस और एम्फोसिस, एनी कंपनी, सो उनका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो बंदा रेस्पॉन्सिबल, ये बंदा कौन है, ये बंदा, दिस मैन विल बी रेस्पॉन्सिबल और दिस वुमन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दैट प्लेटफॉर्म, और ही विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ढेर सारे होते हैं, सो आपको वो चीज़ काम करना है। सो दिस इज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई नाउ बटन, वही नॉर्मल सा प्रोसेस। कोई भी इशू आता है आप डायरेक्ट कमेंट डाउन करो, आई विल कम अप लाइक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा इश्यूज क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और Q&A का भी एक वीडियो आएगा, चिंता मत करना, उसके लिए एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो आएगा Q&A का, जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे। So as we have came to the login page, this is the basic login page। यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम, यू आर नॉट साइंड इन। पहले आपको साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट है तो यूजर नेम पासवर्ड नॉर्मल डाल के साइन इन कर लो, नहीं है तो ये वाला बटन जो है ना न्यू यूजर का, इस पर टैप करो और आपको एक पेज मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने टैप किया, उसके बाद एक पेज आएगा जहाँ पे आपको बेसिकली सारे इन्फॉर्मेशंस भरने हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशंस हैं और आपको एक ईमेल एड्रेस भरना है जिसपे आपको मेल आएगा, पासवर्ड एक कोई भी रीसेट करना हो, पासवर्ड या कोई भी इन्फॉर्मेशन हुआ, सो वो चीज़ सारी वहाँ पे आएगी। और नॉर्मल सा फिर प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो आपको भरना है। इफ़ यू वांट अ फुल फ्लेज्ड वीडियो कि कैसे एप्लीकेशन होती है, या कोई भी आगे से मैं एप्लीकेशन भी डालूं कि हर जॉब की एप्लीकेशन भी करके दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर इनफ कमेंट्स आएंगे और लाइक अच्छा खासा आ गया कमेंट इस पे वीडियो पे, तो ज़रूर मैं लाऊंगा। इससे पता चलता है कि रेस्पॉन्स कितना आ रहा है, ठीक है, तो मैं लाऊंगा ज़रूर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। सारी चीज़ों के बारे में बता कर ली, मतलब सारा कवर कर लिया, हर एक चीज़ बता दी। अप्लाई कैसे करना है, रोल क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, स्किल्स क्या होने चाहिए, कैसे सेलेक्ट होना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। और कोई श्योरिटी नहीं होती है, अगर आप एप्लीकेशन भरते हो तो 100% आपको रिप्लाई आएगा, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग पहले होती है, स्क्रीनिंग होती है रेज्यूम की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके रेज्यूम पे, आपके पूरा आपके पर्सनालिटी पे, आप कैसे लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, ये कैसे एक्टिव है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो यही सारी चीज़ होती है दैट वी नीड टू मेंटेन। रेज्यूम बिल्ड करना है, अच्छा रेज्यूम बनाना है, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि एक बंदे को, जैसे मैंने एक रेज्यूम भरा, सपोज आई फिल्ड अ फॉर्म, देन दैट गोज टू अ पार्सर, एक पार्सर के पास जाता है जो रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करता है। ऑटोमेटेड मशीन होती है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर समझ सकते हो, जो शॉर्टलिस्ट करता है रेज्यूमे के। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो भी जॉब रोल है उससे रिलेटेड रेज्यूमे रहता है, तो शॉर्टलिस्ट हो जाता है। सो यही सारी चीज़ें हैं। और भी वीडियोस चाहिए तो ऐसे ही बस कमेंट डाउन करो, सपोर्ट करो। सो आई विल कम अप विद दीज काइंड ऑफ वीडियो दैट विल बी हेल्पफुल एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर करियर गोल्स, इन द इंटरव्यू एंड यू कैन एस इन योर इंटरव्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, बस आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको बस लाइक करके कॉमेंट करना है कि हाँ ये चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है और मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।